हेलो एवरीवन, दिस प्रवीर दास फ्रॉम ट्यूटोमेटर। आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं 3 टाइप के मास्किंग बेसिकली फोटोशॉप में जो होती है। मास्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मास्किंग का बेसिकली जो यूज़ है वो ये है कि जब हम लोग कोई भी इमेजेस को जो है कट करते हैं तो हम लोग उसको डिस्ट्रक्टिव वे में कट करते हैं ना। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग सिलेक्शन टूल में देख रहे थे, अगर मैं यहाँ से या फिर कोई भी मैं एक इमेज ले लूँ यहाँ से, सपोज़ मेरे पास एक यहाँ पे शेयर का इमेज है और सपोज़ मुझे इसको कट करना है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिलेक्शन टूल लेते थे और इस स्टेप से इसको जैसे भी एक रफ सिलेक्शन में बना के दिखा देता हूँ, तो इस स्टेप से हम लोग इसको ऐसे कट कर लेते हैं। राइट क्लिक करके जब मैं इसको लेयर वाया कॉपी कर लूँगा तो ये इस स्टेप से कट होकर मेरे पास आ जाता है ना। इस वे को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव वे। बेसिकली वो इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग इस स्टेप का वे यूज़ करते हैं तब दिक्कत ये होती है, अगर जैसे मुझे यहाँ पे फिर से जो सिलेक्शन मेरा छूट गया वापस से अगर मुझे चाहिए तो मुझे फिर से इसको ऑन करना पड़ेगा, फिर से इसको जाकर सिलेक्शन बनाना पड़ेगा एंड देन आफ्टर फिर से मेरे को राइट क्लिक करके लेयर वाया कॉपी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम्स जो है वो चली जाती है। एक बार अगर मैंने डिलीट कर दिया तो वापस से मैं उसको नहीं ला सकता, है ना। यही चीज़ जब हम लोग मास्किंग के थ्रू करते हैं तो सिलेक्शन बहुत ईजी होता है और बहुत अपने जो हैंडी बोल सकते हैं वो होता है, जब चाहे हम तब उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। तो बेसिकली ये क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल से एक इमेज यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वेक्टर में है, तो राइट क्लिक करके मैं इसको कर लेता हूँ रेस्टराइज इमेज और फिर इस पर क्लिक करता हूँ मैं। तो सबसे पहला जो मास्क है दोस्तों वो है लेयर मास्क, है ना, जो कि जिसमें हम लोग पेंटिंग के थ्रू जो है मास्किंग हम लोग क्रिएट करते हैं। तो लेयर मास्क के लिए ऑप्शन यहाँ पे सिंपल है, जैसे क्लिक करना है ऑप्शन, मैंने लेयर को क्लिक कर दिया। जिस भी लेयर को आपको मास्किंग करना है, फिर जिस भी लेयर को आपको कट पिट करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है और नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे छोटा सा आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं लेयर मास्क, ठीक है। ऐड अ लेयर मास्क ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा देगा। आपको जैसे इसमें क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे छोटा सा यहाँ पे एक बॉक्स आ गया, है ना। बेसिकली ये बॉक्स क्या है ना, तो जो मास्किंग वाली चीज़ है वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट वैल्यू पे ही काम करती है। ब्लैक, वाइट एंड ग्रे, इस 3 कलर में ही जो है मास्क की वैल्यू काम करती है। ब्लैक का मतलब होता है एकदम ट्रांसपेरेंट, यानी जो बैकग्राउंड है वो हम लोगों को दिखेगा। वाइट का मतलब होता है ओपेक, यानी जो भी हम लोग पेंट करेंगे वाइट पे वो हम लोगों को एज इट इज़ सामने दिखेगा, है ना। जो ग्रे हो, ग्रे की वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है ग्रे की इंटेंसिटी पे। अगर कम है ग्रे, बहुत मतलब काले के रेंज पे है तो उसकी ओपेसिटी जो है वो कम होगी। वाइट के रेंज पे तो उसकी ओपेसिटी ज़्यादा होगी, है ना। अब इसका लाइव में एग्जांपल दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 ठोक यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बॉक्स है। यहाँ पे एक इमेज का बॉक्स है, यहाँ पे एक मास्किंग का बॉक्स है ना। दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये जो मास्किंग का बॉक्स, जैसे कि मैंने कहा कि मास्किंग सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट वैल्यू पे काम करती है, तो इसमें जब हम लोग कलर करेंगे तो वो पे हम लोग सिंपल ब्लैक और वाइट और ग्रे ये 3 कलर ही यूज़ कर सकते हैं, है ना। सपोज़ यहाँ पे एक बार मैं मास्किंग को क्रिएट कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ मैं ब्रशेस। तो ब्रश को मैं सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, बहुत छोटा ब्रश है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे यहाँ पे कि हमारे जो कलर्स है वो ब्लैक एंड वाइट हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्लैक का मतलब जैसे मैंने कहा कि फुल्ली ओपेक यानी ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे अब मैं जब पेंट करूँगा इसके ऊपर तो आप देखेंगे कि जो बैकग्राउंड है वो दिखने लगेगा और ये जो है मिटने लगेगा, ठीक है। बैकग्राउंड में भी वाइट है इसलिए मेरे को वाइट दिख रहा है। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको जो लेयर को क्लिक कीजिए, यहाँ पे न्यू लेयर एक ले लीजिए, नीचे वाले को ऑफ कर लीजिए और ऊपर वाला जो है आपको इस टाइप से ट्रांसपेरेंट दिखा देगा, है ना। तो जहाँ जहाँ देखिए मैं फिर से जाता हूँ, क्लिक करता हूँ मास्किंग पे और जहाँ जहाँ मैं ब्लैक करते जाऊँगा वहाँ पे देखिए ये इस टाइप से यहाँ पे मिटते जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सिलेक्शन जो है वो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ अपने हिसाब से स्मूथ स्टेप से, जो कि हम लोग नॉर्मल सिलेक्शन में नहीं कर पा रहे थे, है ना। इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो काफ़ी हद तक हमारे पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि हम लोग इस पर वर्कआउट कर सकें, है ना। अब सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे ब्रश है वैसा वैसा आप इसमें जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे छोटा इलाका है तो राइट क्लिक करके छोटा कर लीजिए और छोटे से फिर स्टेप से आप इसको कर सकते हैं। तो डिटेलिंग जो है वो लेवल ऑफ डिटेलिंग आपकी बढ़ जाएगी और जो आउटपुट है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली जो होता है प्रोफेशनल चीज़ों में कि कभी भी जो है कटिंग का यूज़ नहीं किया जाता, जितने सिलेक्शन मास्क का यूज़ नहीं किया जाता, हमेशा मास्किंग का ही यूज़ जो है इसमें किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं और यहाँ पे देखता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मेरे को करते करते यहाँ पे गलती से यहाँ पे कुछ एक जो है मिस्टेक से यहाँ पे मैं ना हो गया ब्लैक कलर, है ना। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली हम लोग को वाइट करना है तो फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं इन्वर्ट कर लूँगा। इससे क्या होगा कि वाइट वाला जो पोर्शन है वो सामने आ जाएगा और फिर से मैं राइट क्लिक करके थोड़ा ब्रश बड़ा कर लेता हूँ। जब मैं वाइट पेंट करूँगा वापस आप देखेंगे जो लेयर है वो रिवील हो जा रहा है, ठीक है। तो ये किसकी खासियत है दोस्तों कि एक ही लेयर पे हम लोग काम कर रहे हैं और बार बार मुझे जो है इसको लेयर वाया कॉपी नहीं करना पड़ रहा है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और जैसे कि मैंने कहा कि डिस्ट्रक्टिव वे नहीं है, जब चाहे तब आप उस इमेज को वापस से रिवील कर सकते हैं ना। जो भी आप पेंट करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगा।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आता हूँ मैं वापस से कलर में। जैसे मैं कलर में आऊँगा यहाँ पे, अगर मैं रेड लूँगा और ओके करूँगा तो देखेंगे यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मास्किंग में अगर आपका क्लिक है तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक, वाइट एंड ग्रे वैल्यू को ही जो है पुटअप करेगा, उससे ज़्यादा इसमें कोई पुटअप नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब जैसे मैंने रेड लिया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रे क्यों आया, है ना। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि ब्राइटनेस वैल्यू को ये हमेशा जो है वो प्रीफर करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ब्राइटनेस 100 है, और यहाँ पे जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करते जाता हूँ, यहाँ पे देखिए ग्रे का जो इस वैल्यू के जो ग्रे पॉइंट है वो यहाँ पे अपने आप यहाँ पे चेंजेस होते जाएंगे, आप देखेंगे। ओके करूँगा तो यहाँ पे ब्लैक हो गया, है ना। तो ये ब्लैक एंड वाइट वैल्यू को ही लेगा। और अगर आपको सपोज इस पर कलर करना है इस इमेज पे, तो आपको वापस से इस पर क्लिक करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग इसको क्लिक किए बिना ही यहाँ पे कलर करना शुरू कर देते हैं, बट कलर जो है वो पुटअप नहीं होता इसमें, है ना। तो इसमें और इसमें दोस्तों यही डिफरेंस है। अच्छा, बीच में यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है जिसका हम लोग लिंकअप बोलते हैं, ऐसे इसको मैं हटा दूंगा। तो ये जो है ये लिंकिंग अब इसमें नहीं रहा, और अब ये इंडिपेंडेंट हो गया है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, सॉरी, हाँ, तो लॉक है, इसका मतलब ये दोनों एक साथ मूवमेंट होगा। मैं जैसे इसको लॉक अनलॉक कर दूंगा, आप देखेंगे कि अब मेरा सिर्फ और सिर्फ जो लेयर है वो यहाँ पे मूव हो रहा है ना, मतलब जो मेरा मास्क है वो मूव नहीं हो रहा है। तो लॉक का मतलब ये है कि जब आपको मूव करना, सपोज इस इमेज को मूव करना, छोटा बड़ा करना, कुछ भी करना है, तो ये मास्किंग के साथ ही होगा, है ना। तो ये किसका एक फ़ायदा है कि अगर आपको सिर्फ मास्किंग को ही मूव करना है तो आपको लिंकअप खोलना है, मास्किंग को क्लिक करना है, और उसको मास्किंग को भी हिला सकते हैं, और आप चाहे तो सिर्फ लेयर को, तो सिर्फ लेयर को भी हिला सकते हैं, है ना। इट्स अप टू यू, आपको कैसा वाला चाहिए। तो ये हो गया बेसिकली मेरा जो लेयर मास्किंग है वो। सेकंड जो टाइप का मास्किंग है उसको हम लोग बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। बेसिकली ये क्लिपिंग मास्क यूज़ होता है मैगजीन्स वगैरह में, और बेसिकली यहाँ पे जब आपके पास एक शेप हो पहले से और उस पर आपको सिर्फ पुटअप करना हो कोई एक इमेजेस को, तब आप उसको कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक मैं नॉर्मल से एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ सबसे पहले, JUNGLE, जंगल काइंड ऑफ थिंग, और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। टेक्स्ट टूल आप लोगों ने देखा ही होगा, तो आप लोगों को पता ही होगा, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो डबल क्लिक इसमें करता हूँ मैं, यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ कुछ स्टेप से। तो ये मेरे ख्याल से सही है इसका साइज़। नेक्स्ट आता हूँ मैं, क्योंकि जंगल है तो मेरे पास एक जंगल की इमेज रखा हुआ है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इस पर, और स्टेप से इस पर मैं पुटअप कर देता हूँ, है ना। अच्छा, अब मुझे क्या जंगल चाहिए, सिर्फ इतना सा जंगल चाहिए, क्योंकि पूरा नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा जंगल नहीं, मुझे सिर्फ इतना जंगल चाहिए। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं सिलेक्शन टूल को, या फिर सिलेक्शन टूल अभी नहीं रहने देता हूँ, अभी मैं रहने देता हूँ फिलहाल के लिए, और राइट क्लिक करके इसको मैं कर लेता हूँ रेस्टराइज। और रेस्टराइज करने के बाद मुझे यहाँ पे आना है, क्योंकि आप देखेंगे जो भी टेक्स्ट है उसकी अपनी एक ट्रांसपेरेंसी है, मतलब ये जो इलाका हो गया ट्रांसपेरेंट है, ये जो है ये ओपेक है, इसके पीछे जो भी मैं चाहूँ वो डाल सकता हूँ। एक बार के लिए मैं इसको नीचे डाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी मैं पीछे डालूंगा वो यहाँ पे दिख रहा है ना। अच्छा, अभी क्या है कि कलर से मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कलर्स जो भी टेक्स्ट का है वो कैसा होगा नहीं होगा, बेसिकली मुझे डिपेंड करता है कि जो मेरा इमेज है उसका क्या कलर है, वो डिपेंड करता है क्लिपिंग मास्क में, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के बीच में आना है और ऑल्ट प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन, ठीक है। अभी क्लिपिंग मास्क क्या हो रहा है कि जंगल क्लिपिंग मास्क नहीं हो रहा है, अभी जो है जो वर्ड है वो क्लिपिंग मास्क हो गया। तो इसको मैं ऑल्ट दबा के वापस से कैंसिल भी कर सकता हूँ, और फिर इसको ऊपर ले जाता हूँ मैं, और अब मैं फिर से जब बीच में क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ जंगल पे जो है टेक्स्ट मेरा आ गया, है ना। नीचे वाला जो है वो लेयर इस पर नहीं दिखेगा। अगर मैं इसको स्विच ऑन ऑफ कर दूंगा तो भी ये स्टेप से वर्कआउट करेगा, है ना। अगर आपको चाहिए कि जंगल जो है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो आप वापस इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। रिसाइज करने से क्या फ़ायदा होगा इसका कि आप जैसा चाहे वैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मास्किंग में यही फ़ायदा है। अगर मैं इसको सिर्फ ऐसा भी कर सकता था, मैं एक बार के लिए ऑफ करता हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि पूरा सिलेक्शन हो गया यहाँ पे, और मैं इस पर राइट क्लिक करके लेयर वाया कॉपी कर सकता था। तो इससे क्या होता है, मेरे को आउटपुट तो सेम मिलता, बट अगर मुझे चाहिए होता है कि जंगल को थोड़ा छोटा करना है, और अगर मैं इसको छोटा करने की कोशिश करता तो आप देखेंगे कि इस स्टेप से छोटा होता है ना, तो टेक्स्ट भी छोटा हो जा रहा है। तो ये चीज़ में एक दिक्कत था। तो एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, और मैं क्लिपिंग मास्क का जो है उसका आउटपुट आपको मैं दिखाता हूँ, है ना, क्लिपिंग मास्क का आउटपुट कैसा होता है। अब जब मैं इसको छोटा करूँगा कंट्रोल टी प्रेस करके, आप देखेंगे कि जंगल जो है वर्ड एज इट इज़ है, और पीछे जो है मैं इसको मूवमेंट कर सकता हूँ, है ना। तो मास्किंग का दोस्तों यही फ़ायदा है, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहे इमेज को, तो जैसा चाहे वैसा मैं इसको बाद में मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, है ना। तो ये बेसिक सा हो गया क्लिपिंग मास्क। आप चाहे तो क्लिपिंग मास्क के लिए एक बार के लिए ऑल्ट हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा लेयर, और यहाँ पे आपको मिलेगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो इससे भी सेम चीज़ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, नो इशू, है ना। एक बार के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, लास्ट जो चीज़ है वो है मेरा वेक्टर मास्क। वेक्टर मास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये वेक्टर शेप्स बनाने के काम आता है। तो इसके लिए क्या करना है, आप लोग एक नया लेयर ले लेता हूँ मैं, और इसको जो चाहे वो कलर इसमें फिलअप कर दीजिए आप, रेड ग्रीन वाइट वॉट एवर यू वांट यू कैन फिल इट। जैसे आप यहाँ पे कर लिए, और अब आपको इसके ऊपर एक नया शेप बनाना है पेन टूल से, जो मर्जी आपको आप वो शेप बना सकते हैं इस पर।
तो आता हूँ मैं वापस से पेन टूल पे, और इस स्टेप से मैं कुछ एक शेप यहाँ पे बना लेता हूँ, है ना। और शेप बनाने के बाद मुझे सिर्फ करना ही है कि मुझे शेप को क्लिक करके रखना है और मुझे आना है इमेज लेयर, और लेयर के अंदर मेरे को मिलेगा वेक्टर मास्क, सॉरी क्रिएट वेक्टर मास्क का ऑप्शन यहाँ पे होगा, करंट पाथ, ठीक है। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इलाका था ये इसमें एज अ मास्क यहाँ पे आ गया है ना। अब अगर आपको चाहिए कि आपको सेम जैसे कि हम लोग लेयर मास्क में कर रहे थे कि अगर मैं इसको क्लिक हटा दूंगा और मैं इसको मूवमेंट करना चाहूँ तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे कि मेरा जो मास्किंग है वो मेरा मूव हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये दोस्तों ये फ़ायदा है। और अगर आपको फिर से इसको एडिट करना है, री एडिट करना है, मतलब आपको चाहिए कि शेप जो है वो ख़राब ना हो, उसको मेरे को फिर से कुछ चेंजेस करना है, तो फिर से आप कर सकते हैं। सिंपल आपको जाना है वापस से पेन टूल पे और वापस से कंट्रोल दबा के आप इसको अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेप से अंडू कर देता हूँ एक बार के लिए मैं, ऑल दबा के स्टेप से आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि मैंने 3 टाइप की आपको मास्किंग दिखाई। लेयर मास्क जिसमें हम लोग पेंटिंग करके कोई भी चीज़ को रिवील कर रहे थे। नेक्स्ट जो है वो था हम लोग का क्लिपिंग मास्क जिसमें हम लोग जंगल वाला किए, और लास्ट जो है वो था वेक्टर मास्क। तो दोस्तों आपको मेरा वाला ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इसी सब्जेक्ट पे फुल प्रीमियम पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। आप मेरे फेसबुक पेज, व्हाट्सअप पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, सेम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। सो तब तक के लिए दिस प्रवीदास साइनिंग ऑफ।